हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए लेके आए हैं वही अगला टॉपिक हमारा सरफेस टेंशन। तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में जो हमारा मेन टॉपिक रहता है वो सरफेस टेंशन से रिलेटेड रहता है। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। इस टॉपिक से रिलेटेड भाई काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे इसमें देखने को। और जो ये सरफेस टेंशन का टॉपिक रहता है ये आपकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो चीज़ें आप देखते हो उनसे भी आपके कई कॉन्सेप्ट को सॉल्व करता है। जैसे कि वाटर का ड्रॉप आपको नज़र आता है, कहीं कहीं लिक्विड को जब हम कहीं पे डालते हैं तो लिक्विड से बनने वाले छोटे छोटे से ड्रॉप, या फिर एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वेपर्स, उनका जो शेप साइज होता है, या फिर आप जो बबल्स बनाते हो, सोप बबल हो गए या फिर और कोई वाटर के बबल हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं से हमारे क्लियर होते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो भाई ये आपका टॉपिक रहता है। इसके बाद एक कैपिलरिटी का ट्यूब का और टॉपिक रहेगा, बाकी आपकी ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम सरफेस टेंशन को जानते हैं। सरफेस टेंशन क्या है तो ध्यान दो इधर। मान लीजिए सपोज आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है। ये जब लिक्विड ड्रॉप हम लेते हैं तो इस लिक्विड ड्रॉप का अपना एक सरफेस एरिया है। इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर हमने एक थ्रेड डाल दिया है, एक धागा डाल दिया है ऐसे। कुछ टाइम के बाद आप क्या देखेंगे, ये जो बबल है, ये जो हमने बबल यूज किया है, ये अपने सरफेस एरिया को, अपनी सरफेस को कम करने की कोशिश करेगा। सेम साइज का आपने बना लेना है। ये इसमें जो थ्रेड था वो थ्रेड कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा यूं। अब देखें, जो धागा था इसके ऊपर इस सरफेस ने एक फोर्स लगाया है। किसके लिए? अपने साइज को, अपने सरफेस एरिया को कम करने के लिए। एक इमेजिनरी इसके अंदर लाइन ड्रा होती है जहां से इस कंप्लीट सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है जो ये चाहता है कि ये बबल अपना सरफेस एरिया कम कर ले। तो जहां पे ये, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि एरिया किसका कम हुआ है, तो ध्यान से देखें। पहले आप जो ये एरिया देख रहे थे यहां पे, अब ये एरिया देख रहे थे तो ये एरिया ज्यादा था ना बबल का। लेकिन जैसे ये थ्रेड सर्कल में आ गया तो ये वाला एरिया जो हम देख रहे हैं यहां पे, ये वाला, ये क्या हो गया है, कम हो गया है ना। तो कोई भी बबल अपने एरिया को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को कम करने के लिए वो क्या करता है, यूं इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। जब ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा अपना एरिया एडजस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सेम ऐसे ही इस ने भी अपना प्रेशर एक्सर्ट किया है, थ्रेड ने। किस प्रॉपर्टी के लिए? इस जो स्फेरिकल हमारे पास जो शेप है बबल की, इसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है, अपना एरिया एक्सपेंड कर दिया इसने बढ़ा दिया इसके एरिया को कम करने के लिए। इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, अलग एग्जांपल से देखें। मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड है, एक बीकर में एक लिक्विड भरा पड़ा है। ये लिक्विड की वो लेयर्स हैं यूं। यहां पे लिक्विड की आपको 3D आपको सरफेस ऐसी नजर आ रही है यूं। ठीक है, तो इस सरफेस को, जो ये सरफेस आपकी है, जो ऊपर आपको लिक्विड की सरफेस नजर आ रही है, इस सरफेस पे एक पॉइंट A से B तक एक लाइन ड्रा कर दी हमने। ये जो लाइन ड्रा की है ये इमेजिनरी लाइन होती है। जो इमेजिनरी लाइन क्या करती है, अपने दोनों तरफ इस लिक्विड के ऊपर बनने वाली लेयर के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करती है। जब ये अपनी सरफेस के एक इमेजिनरी लाइन से परपेंडिकुलर फोर्स ड्रा करती है,
वो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये वाली लेंथ मान लेते हैं L, और यहां से परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाया है वो F, फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। तो आप दोनों डेफिनेशन याद रखें, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए रहता है और ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। मींस कोई भी लिक्विड क्या चाहता है, एक सरफेस ड्रा करना चाहता है और उस सरफेस उसी ड्रा सरफेस को वो कम से कम एरिया में चेंज करके अपने फोर्स को एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसे मान लीजिए एक पाइप से लिक्विड गिर रहा है, जब ये लिक्विड कंटिन्यूअस गिरता है तो जब हम इसके प्लेन को कम कर दें तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे वो ड्रॉप की फॉर्म में गिरना शुरू हो जाएगा। अब देखें ये क्या चाहता था, अपनी पहली सरफेस को, ऊपर से आने वाले सरफेस एरिया को कम करके किस में चेंज कर लेता है, एक स्फेरिकल शेप में चेंज कर लेता है। ये स्फेरिकल शेप में एक लिक्विड के फ्लो को चेंज करना क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो आपको जो भी ओस की बूंदें नजर आती हैं, या फिर आपको जो वेपर नजर आते हैं, या आपको लिक्विड के ड्रॉपलेट नजर आते हैं, या आपको जो भी लिक्विड की स्फेरिकल फॉर्म नजर आती है, उन सब का स्फेरिकल होने का रीजन क्या रहता है, सरफेस टेंशन। आइए डेफिनेशन करते हैं इसकी। सरफेस टेंशन इज द स्ट्रेचिंग फोर्स, ये इस पे लगने वाला वो स्ट्रेचिंग फोर्स है दैट एग्जिस्ट ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कहां से लगता है, लिक्विड की सरफेस से एग्जिस्ट किया जाता है, एंड मेजर्ड बाय टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू वन साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रा ऑन द सरफेस। इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो आप इसको यहां से भी कर सकते हो, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ऑफ सरफेस इज कॉल्ड लिक्विड। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कौन सी है, ये इमेजिनरी लेंथ ड्रा ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। कॉन्सेप्ट के साथ, फोर्स is directly proportional to imaginary length. This directly proportional is a constant. This constant is represent as rho. इसको रो से लिखेंगे। This is called surface tension. ये आपका किसके लिए सिंबल रहेगा, सरफेस टेंशन के लिए सिंबल रहेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। हमें क्या चाहिए, सरफेस टेंशन चाहिए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या यही फॉर्मूला हम ऊपर डेफिनेशन में लिख के आए हैं, वही हमारा ड्रा हो जाता है। इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट निकालनी हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स की यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन, लेंथ की यूनिट क्या रहती है, मीटर। तो क्या लिखेंगे इसको, न्यूटन मीटर इनवर्स। सीजीएस यूनिट अगर इसकी पूछी जाए तो सीजीएस में चेंज कर देंगे, न्यूटन किस में चेंज हो जाएगा, डाइन में, मीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी सीजीएस यूनिट रहेगी। नेक्स्ट आपने निकालना है वो है डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला कहां से बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला m1 L1 T-2, लेंथ इज इक्वल टू L1। जिसको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बनाना आता, पीछे की वीडियो आप जाके देख लें, हमने डायमेंशन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। इसको आप सोल्व कर ले, L को ऊपर लेके जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो m1 L0 T-2
ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला रहता है किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन हमारे पास एक ऐसे फोर्स का एक्सपीरियंस है जो किसी भी वाटर की सरफेस को कंसिस्ट करने का काम करता है, कम से कम उसको सरफेस में लेके आने के लिए उसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स ड्रा करता है। ये टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारा क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का फैक्टर जरूर रहता है। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि भाई जो सरफेस है उसके ऊपर सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या फैक्टर रहता है। तो पहली बात, जैसे ही हम अगर इसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े तो किसी भी लिक्विड का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि, गैप थोड़ा सा रख लेना लिक्विड पार्टिकल के बीच में, ये लिक्विड पार्टिकल हैं आपके जिनके बीच में यूं गैप है। ये कहता है अगर मैं इसको प्रेशर, इसका टेम्परेचर चेंज कर दूं तो इसके टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, इन पार्टिकल्स के अंदर कोलाइड शुरू हो जाता है, कोलिजन शुरू हो जाता है। और कोलिजन शुरू होने के बाद ये क्या करते हैं, जो सरफेस यहाँ पे बनेगी ना इस लिक्विड की सरफेस, इस सरफेस की जो लाइन ड्रा होगी उस पे लगने वाला फोर्स भी किस में आ जाएगा, वाइब्रेशन में आ जाएगा, जिससे उस फैक्टर के ऊपर जो हम सरफेस टेंशन अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट से चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और वो सरफेस टेंशन कम फोर्स एप्लीकेबल कर पाएगी, जिससे इसकी जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मींस अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो हमारी सरफेस टेंशन होगी ना वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, as the temperature is increased surface tension will be decrease। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से किसी भी लिक्विड की जो सरफेस टेंशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। कोई बबल बना है, आप उसको टेम्परेचर दोगे तो जैसे ही उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी वो अपना साइज बढ़ाना स्टार्ट कर देगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो अपनी सरफेस प्रॉपरली नहीं बना पाता। ये हमारा रहता है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन जब हमें मिलती है तो अभी हमें अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सरफेस एनर्जी। छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक दो नंबर के टॉपिक रहते हैं, डेफिनेशन इनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा सरफेस एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस एनर्जी क्या काम करती है। पहले आप इसका फॉर्मूला समझ लें, फिर आपको अपने आप ये समझ आ जाएगा। सरफेस एनर्जी जो रहती है is equal to वर्क डन अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप, जो भी लिक्विड आप यूज कर रहे हो उसका। ये वर्क डन बाय सरफेस, जो सरफेस आपकी वर्क डन करेगी उसके वर्क डन के पर यूनिट अगर मैं एरिया रख दूं तो वो जो एनर्जी हमारी आएगी उसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी है क्या, किसी भी बबल्स का, ये बबल्स है हमारे पास, इस बबल के बनने पे हम क्या देखते हैं कि इस बबल अपने साइज को चेंज करने के लिए ये सरफेस से एक टेंजेंशियल फोर्स ड्रा करता है। अगर इसने इससे टेंजेंशियल फोर्स ड्रा किया तो इस फोर्स की वजह से ये इसके एरिया को चेंज करता है। जितना बबल का एरिया चेंज होगा उसको चेंज करने के लिए जो वर्क डन रहेगा वो वर्क डन पर यूनिट एरिया हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस एनर्जी। तो वर्क डन पर यूनिट एरिया हम क्या लिखते हैं इसको, सरफेस एनर्जी। द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस लेयर टेन लिक्विड इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। जो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी है इस मॉलिक्यूल की, वो एनर्जी किसी भी सरफेस को बनाने में या सरफेस को बनाए रखने में जो एनर्जी हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो ये सरफेस एनर्जी रहती है, ये आपका सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फॉर्मूले को चेंज करते हैं। यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो रिलेशन का आता है, जिसमें हम सरफेस एनर्जी
और सरफेस टेंशन के रिलेशन को पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। चले समझे भाई इसको, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक है ना वायर का आपने रेक्टेंगल ऐसे शेप बना ली, यूं, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। इस सरफेस के ऊपर हमने यहां पे एक मूवेबल फ्रिक्शनेबल वायर लगा दी। ये आपकी फ्रिक्शन वायर है, इसको नाम दे दिया सी डी। ऐसे इसको हमने क्या किया, एक वाटर का हमने सोप का एक सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में हमने इसको इमर्ज कर दिया। जब हमने इसको इमर्ज किया तो इसमें इसके ऊपर यहाँ लिक्विड की ऐसे एक फिल्म बन के आ गई। फिल्म क्या होती है, आपने कई बार देखा हो बबल के अंदर जब कोई भी चीज डालते तो उसके ऊपर पतली सी लेयर बन जाती है। वो लेयर हमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करती है। इसको हम बोल रहे हैं सोप फिल्म। ये आपकी सोप फिल्म बन गई है इसके ऊपर, जो एक लेयर का काम कर रही है। अब देखें, इसके ऊपर बनने वाली लेयर के ऊपर जब हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ये लेयर क्या करती है, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है और ये इसका एरिया मान लीजिए पहले था इतना, कितना, डी डैश सी डैश, और ये फिल्म उसको अपनी तरफ कंसिस्ट खींच रही है तो इसने कितना चेंज कर दिया, एक्स चेंज कर दिया। मीन्स इसकी लेंथ को कितना चेंज कर दिया, एक्स। इस लेंथ को मैंने इधर वाली ए टू बी इसको मान लिया एल, ये ठीक है। तो इसके ऊपर बनने वाली फिल्म जो है वो सरफेस टेंशन बना लेती है और जो ये मूवेबल वायर इधर उधर काम कर रही है ये यहाँ पे क्या लगा देगी, इसके ऊपर फोर्स लगा देगी। ठीक है, फोर्स कौन सा, सरफेस टेंशन वाला। सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा तो फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, सिग्मा इंटू में एल, इसके बराबर है। ठीक है, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, और एल क्या है, इसकी ये लेंथ है, इसके बराबर है। अब हमें निकालना है इसके लिए क्या, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो पहले तो मैं इसका वर्क डन निकाल लेता हूँ। फिल्म का जो वर्क डन रहेगा वो, जो ये पूरी फिल्म है ये एक वर्क डन एक्सप्लेन करती है यहाँ पे। पहले तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। लेट अस consider a b c d area of wire loop drop into liquid solution draw a film both side of wire stand। वायर स्टैंड बोल दे, वायर स्ट्रक्चर बोल दे इसको, वायर का जो स्ट्रक्चर हमने यूज किया है। देन ड्यू टू सरफेस टेंशन चेंज इट्स एरिया। ठीक है, तो कितना एरिया चेंज हो जाएगा वो एरिया हम निकाल देंगे, जो भी इसमें चेंज हो रहा है वो। तो पहले हमें निकालना है इसका वर्क डन। पहले तो इसका वर्क डन निकालेंगे जो ये फ्रेम वर्क कर रहा है, और फ्रेम का जो वर्क डन रहता है हमारा वो वर्क डन हम निकाल दें।
वर्क डन बाय ए फ्रेम विद सोप फिल्म के साथ जो इसने वर्क डन किया है, और वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारा, एफ इज इक्वल टू अभी निकाला था डेंसिटी, जो इसकी डेंसिटी सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ इनटू में एक्स। बस आपने एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फिल्म ड्रा होती है ना, ये फिल्म हमारी दोनों साइड में ड्रा हो रही है, तो इनटू में यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा, 2 सरफेस डेंसिटी इनटू में लेंथ, क्योंकि ये फिल्म इस साइड भी ड्रा होती है और उस साइड भी, दोनों साइड से इसके ऊपर प्रेशर एक्सेस होता है। तो पूरा फॉर्मूला जो हमारा बनेगा, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू लिख लेंगे, F इज इक्वल टू 2 सरफेस टेंशन इनटू में क्या था, लेंथ L। उठा के पुट कर दो फॉर्मूले में, F की जगह क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा इनटू में L, किसके इनटू में x। ये क्या आ गया हमारा, वर्क डन। वर्क इज इक्वल टू 2 सिग्मा इनटू में L इनटू में x, ठीक है। पूरा फॉर्मूला जो है वो क्या है, वर्क अपॉन में जो रेक्टेंगल सरफेस है उसका एरिया। तो अब हमें क्या चाहिएगा, इसका एरिया भी चाहिएगा। एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, L इंटू में x, किसके इक्वल है, लेंथ इंटू में जो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है उसके बराबर। तो लिख दें इसके ऊपर भाई, वर्क अपॉन एरिया अगर बाय में रखेंगे तो ये W बाई ए इज इक्वल टू L इंटू में x, ठीक है। सेम ऐसे ही जो एरिया इसका निकाल रहे हैं हम, तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू में LX डिवाइड में 2 इंटू में LX, 2 से 2 कैंसिल, LX से LX कैंसिल, तो सरफेस जो डेंसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर बच गई हमारी, वर्क अपॉन में एरिया क्या रहता है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बच गई, सरफेस डेंसिटी। न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है, सरफेस डेंसिटी के बराबर होती है। मीन्स सरफेस एनर्जी वर्क अपॉन में एरिया इज इक्वल टू डेंसिटी। तो ये रहेगा आपका रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस डेंसिटी। फिर से ध्यान दें, सरफेस एनर्जी सरफेस डेंसिटी के बराबर रहती है, दोनों बराबर वर्क करते हैं। फिर से देख लें, हमारे पास जो फिल्म है, इसका जब दोनों साइड में इसके ऊपर जो लेयर बनेगी, तो उस लेयर का फोर्स दोनों साइड से एक्सेस होगा। और एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू में भी, तो एरिया हम निकाल लेंगे इसका पूरा। तो इसका पूरा एरिया जब हम निकालेंगे तो 2 इंटू में एल इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना, ये एल था, चेंज कितना हुआ, एक्स हुआ, तो पूरा एरिया आपका बनके ये आ गया, ये बड़ा एरिया। अब आपके पास फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इनटू में एरिया भी है। उसको सोल्व करके आप वर्क अपॉन में एरिया करके निकाल लें, आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा किसके लिए, डेंसिटी के साथ, ठीक है। तो ये आपका रहेगा रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी और आपका जो सरफेस टेंशन है, उन दोनों का रिलेशन। तो इसको सरफेस टेंशन लिखते हैं, नॉट डेंसिटी, सरफेस टेंशन। तो ये आपका रिलेशन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सेस इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर एक्सेस रहता है, वो प्रेशर हमने निकालना है। अब मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है ये, ठीक है। इस लिक्विड को हम जो चेंज करके लेके आए हैं ना, वो इस पहले इस सरफेस से, इस एरिया से चेंज करके लेके आए हैं। मीन्स पहले इसका एरिया था ये बार वाला, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस r है। कितनी चेंज रेडियस की है इसने, dr, इतना था। सरफेस टेंशन ने इसको एग्जिस्ट करके इतना रख दिया, तो इसकी रेडियस r है, तो कितनी चेंज होके आई है, dr।
या ये लगा लो इसके अंदर से प्रेशर लग रहा है इसको चेंज करने के लिए, इसको इंक्रीज करने के लिए। तो ये इंक्रीज करने के लिए जो एक्सेस प्रेशर किया जाएगा इस लिक्विड के लिए, तो इसकी रेडियस आर थी और इंक्रीज होने के बाद कितनी और चेंज होगी, डी आर चेंज होगी। हमने इसका प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो लिक्विड का प्रेशर निकालने के लिए हमें भाई क्या निकाल लें, इसका वर्क डन निकाल लें, ठीक है। और वर्क डन पर यूनिट दोनों का पहले तो एरिया निकाल लें, कितना एरिया चेंज हुआ है। चेंज एरिया निकल जाएगा, प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू में एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट से हमारा एनर्जी आ जाएगी, और प्रेशर वहाँ पे जो भी एक्सेस होगा दोनों को बराबर रखने से प्रेशर हम उसका निकाल सकते हैं। चलें, तो पहले भाई इसका एरिया निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं इस छोटे वाले बबल का एरिया। अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ इनसाइड स्मॉल बबल, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, एरिया क्या रहेगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। फिर निकाल देते हैं लार्ज बबल का एरिया ऑफ लार्ज ड्रॉप, लार्ज ड्रॉप का एरिया निकालें तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई। अब आर कितना है, अब बड़े वाले के लिए तो ये कंप्लीट है, आर प्लस में डी आर का स्क्वायर, आर प्लस में डी आर का बोथ स्क्वायर, ठीक है। आर का स्क्वायर था तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व करोगे तो 4 पाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर, क्वांटिटी खोल दी भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ये आपने याद रखनी है, डी आर स्क्वायर इज अप्रोक्स 0, रीजन इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, इस वजह से हम इसको किसके बराबर पुट कर लेंगे, 0 के बराबर पुट कर लेंगे। तो एरिया जो हमने पहले निकाला था इसको A1 बोल देंगे और इस वाले एरिया को A2 बोल देंगे। 4 पाई क्या रह गया हमारा अंदर, आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर। इसको सोल्व कर लो, 4 पाई को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, A2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, इधर देखें 4 पाई से 2 को मल्टीपल करेंगे तो 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर डी आर, सेकेंड इक्वेशन बन गई। हमें चाहिए ये जो हमारे ड्रॉप बने थे तो कितना चेंज हुआ है एरिया, ये निकाले तो बड़े वाले बबल में से छोटे का एरिया माइनस कर दें, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर, माइनस में A1 कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर में से 4 पाई आर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चेंज एरिया A इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 8 पाई आर डी आर के बराबर आ गया। ये एक इक्वेशन है। एरिया निकलने के बाद आपने क्या करना है, वर्क डन निकाल देना है, वर्क डन बाय एनलार्जिंग सरफेस। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एनलार्जिंग में जो सरफेस चेंज हुई है उसके लिए वर्क डन निकालें तो वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा चेंज एरिया इनटू में सरफेस टेंशन। चेंज एरिया कितना है, अभी निकला है 8 पाई आर डी आर इनटू में
सरफेस टेंशन क्या रहती है, ये क्या आ गया हमारा, वर्क डन आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वर्क डन निकाल लो, जो प्रोसेस से वर्क डन आता है, वर्क डन बाय लिक्विड ड्रॉप ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना, dr। फोर्स को क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में dr, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया कितना है यहाँ पे, P इज इक्वल टू जो हमारा ड्रॉप का एरिया था वो 4 पाई r स्क्वायर इनटू में dr, ठीक है। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों वर्क डन है, वर्क डन को वर्क डन के बराबर रख दो। पहले वाले का वर्क डन 8 पाई r dr इनटू में सरफेस टेंशन इज इक्वल टू P इनटू में 4 पाई r स्क्वायर इनटू में dr। प्रेशर चाहिए, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, तो प्रेशर P इज इक्वल टू 8 पाई r dr इनटू में डेंसिटी डिवाइड में 4 पाई r स्क्वायर इनटू में dr। dr से dr कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, ये dr से dr, ये एक r से एक r, 4 पाई से 8 पाई कैंसिल 2, क्या फॉर्मूला रह गया, 2 सरफेस टेंशन बाय में r इज इक्वल टू P। किसी भी लिक्विड का कितना प्रेशर एक्सेस रहता है, P इज इक्वल टू 2 सरफेस टेंशन इनटू में r। प्रेशर एक्सेस बाय लिक्विड ड्रॉप P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय में r। तो ये आपका लिक्विड का प्रेशर रहेगा, जो लिक्विड ड्रॉप आपके पास ऊपर प्रेशर एक्सेस करता है किसी भी सरफेस को बनाने के लिए और उसको चेंज करने के लिए। तो ये न्यूमेरिकली आपका आता है, आप इसको ज़रूर करें भाई, वो तो आपका काम का टॉपिक रहता है। सेम इसी के बेस पे एक और टॉपिक हमारे पास बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एक्सेस इनसाइड बबल। अगर हम बबल यूज़ करें तो बबल के ऊपर लगने वाला इनसाइड में प्रेशर कैसा रहेगा, सेम वही। अभी हमारे पास एक बबल होगा, ये बबल है, इसकी सरफेस ये चेंज होगी, जिसकी रेडियस ये r थी और चेंज होने के बाद रेडियस कितनी होगी, r प्लस में dr। तो इसका मैं एरिया निकालूं तो एरिया कितना आ जाएगा, 8 पाई अभी जो हमने निकाला था वही रहेगा भाई हमारा। वो रहेगा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा प्रेशर एक्सेस इनसाइड बबल। मान लीजिए आपके पास एक ये बबल बना है जिसकी रेडियस है r, और ये बबल का वो सरफेस एरिया है जो चेंज हुआ है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r प्लस में dr। तो सेम वही नहीं आ गया जो पहले वाला था। अगर मैं इसका ये वाला एरिया निकालूं तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 8 पाई r dr, जो पीछे हम निकाल चुके हैं। पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे तो इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा ना, वो इंक्रीजिंग एरिया हमने निकाल लिया पहले। लेकिन जब बबल बनता है तो बबल में जब फिल्म बनती है तो दोनों साइड से प्रेशर एक्सर्ट होता है, इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी, जबकि लिक्विड में सिर्फ आउटसाइड से प्रेशर एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया चेंज होगा तो फिल्म के दोनों साइड में होगा, तो पूरा एरिया कितना हो गया, 2 इंटू में अगर 8 से मल्टीपल करूँ तो 16 पाई r dr। बस ये एक इसमें चेंजमेंट है, बाकी का बाकी वही सेम का सेम है पूरा। एरिया ऑफ बबल इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 16 पाई r dr, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब वही वर्क निकालना है। पहले तो एक्सेस प्रेशर का वर्क डन निकालें, वर्क डन इज इक्वल टू फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एरिया इनटू में सरफेस डेंसिटी। एरिया कितना है, 16 पाई r dr इनटू में डेंसिटी कितनी, सिग्मा।
ये आपका वर्क डन आ गया भाई, W के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमने जो बनाई थी वो वर्क डन की कंप्लीट, जो प्रेशर चेंज होने की थी, ये वर्क डन है, इसको हम एक्सेस बोल देंगे, एक्सेस प्रेशर के लिए था ये। और नेट वर्क डन जो हमारा रहेगा, मतलब चेंज होने के लिए जो वर्क डन है, उस वर्क डन को क्या लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर कितना है, P है, एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर है, इनटू में dr, सेकेंड इक्वेशन। वर्क और वर्क को बराबर रख दो दोनों को, ये लो 16 पाई आर dr सरफेस डेंसिटी इज इक्वल टू P इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में dr। चाहिए क्या, प्रेशर P इज इक्वल टू 16 पाई आर dr रो डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में dr। dr से dr कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r एक r से एक r कैंसिल, तो क्या रह गया हमारे पास 4 सरफेस डेंसिटी इंटू में r। मीन्स किसी भी प्रेशर का एक्सेस प्रेशर किसी भी लिक्विड ड्रॉप पे रहेगा, वो कितना रहेगा 4 इंटू में सरफेस डेंसिटी बाय में रेडियस ऑफ बबल। r जो है वो बबल की रेडियस है, तो ये किसका प्रेशर है, प्रेशर एक्सेस बाय बबल। तो ये आपका रहेगा भाई, ये दो न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट रहते हैं, ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने करने हैं। छोटा सा टॉपिक, छोटी सी डेफिनेशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है, हार्ड सरफेस, इसके ऊपर आपने एक ड्रॉपलेट को डाल दिया, एक ड्रॉप डाल दिया। जो ड्रॉप की पोजीशन हम डालते हैं, पहले जो ड्रॉप आया इस सरफेस के ऊपर ऐसे गिरा, तो आप देख रहे होगे इस सरफेस के साथ इसने एक एंगल ड्रा किया है अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहाँ पे, लिक्विड और हार्ड सरफेस के बीच में जो एंगल ड्रा हुआ है थीटा। थोड़ी देर बाद ये लिक्विड फ्लोट फैलना शुरू कर देगा, तो इस लिक्विड सरफेस के साथ इसने जो एंगल ड्रा कर रखा है, ये सरफेस के साथ एंगल, ये जो थीटा हमारे पास बन के आता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। मींस किसी भी सरफेस के साथ लिक्विड का जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल इस सरफेस के साथ टेंजेंशियल ड्रा करता है। द एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस ड्रा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। किसी भी लिक्विड के इनसाइड, अंदर की तरफ जो सरफेस से लेके कॉन्टेक्ट सरफेस से वो जो एंगल ड्रा किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपने कर लेना है। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी भी एक इक्वेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास ट्यूब होती है, एक ऐसी ट्यूब जो नैरो स्लिट ट्यूब यूज की जाती है। अगर हम इसको किसी भी लिक्विड में रखेंगे तो किसी भी लिक्विड में रखने से क्या करेगा, ये लिक्विड इसके ऊपर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक एक ट्यूब ड्राइव की जाती है जो किसी भी लिक्विड को राइज या फिर डाउन होने में वर्क करती है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं कैपिलरिटी ट्यूब, इसको कैपिलरिटी ट्यूब बोलते हैं। अगर लिक्विड इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है तो उसको कैपिलरी राइज बोलेंगे। अगर इसमें इस ट्यूब के अंदर हमने एक बीकर लिया, इस ट्यूब को इसके अंदर रखा ऐसे, और हमने क्या देखा कि लिक्विड जो है वो इस ट्यूब के अंदर ऐसे सरफेस बना लेता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो ये जो लिक्विड ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है तो मीन्स इसमें लिक्विड कहाँ है, नीचे की तरफ डाउन साइड में जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो इसको हम फॉल लिक्विड बोलते हैं। मीन्स ऐसे एरो करते हैं, इसमें ऐसे। तो ये दोनों की दोनों एक इक्वेशन रहती है जिनके लिए एक स्पेशल ट्यूब ड्राइव की जाती है। जो ट्यूब इसके अंदर रखेंगे तो इसके अंदर अगर लिक्विड ऊपर की तरफ राइज होता है तो इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं। अगर इसमें लिक्विड नीचे की तरफ जाता है तो कैपिलरी इसको डाउन प्रोसेस बोलते हैं। और इन्हीं इक्वेशन को राइज होना या डाउन फॉल होना, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरिटी इक्वेशन। तो द राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड कैपिलरिटी ट्यूब
इमर्ज पार्शियली इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरिटी इक्वेशन का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। कैपिलरिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग